Hello, students. Hope you all are doing well. My name is Apeksha, and today we will read about chapter 3 of class 7 from the book Honeycomb. And the name of the chapter is Gopal and the Hilsa fish. So, basically, it is a story about a person Gopal and a fish Hilsa fish. Hilsa is basically a name of a fish, and it's very expensive. Um, so it is a comic story. You will read the whole chapter in picture form, like you can see on the screen. It's a comic story. What happened in the story is, I will tell you that in this story there is a king who will challenge a person called Gopal to bring Hilsa fish in the palace. So we will see what are the ups and downs that Gopal will face to bring the Hilsa fish, and whether he will be able or not be able to bring that fish टू द पैलेस और नॉट। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे किंग जो है वो चैलेंज करते हैं गोपाल को कि हिल्सा फिश लेकर आओ पैलेस में, और कैसे गोपाल फिश ला पाता है या नहीं ला पाता, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। हिल्सा फिश इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी यूनिक फिश, दैट्स वाई this is something very mysterious, that how Gopal will manage to bring that fish to the palace. We will start with the chapter now. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. सो बेसिकली ये हिल्सा फिश का एक सीज़न था, और इस टाइम पे जितने ही फिशरमैन होते हैं, मछुआरे, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते हैं, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो दैट दे कैन मेक अ रियली गुड एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come buy, the price of Hilsa is down today. तो ऐसे ही मछली बेचने वाले उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ नहीं बेचते, वो सिर्फ हिल्सा फिश बेचते हैं। और कैसे कि आओ हमारे पास रेट थोड़ा कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर के लोग हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ जब वोग में होती है, जब फैशन में होती है, जब उस चीज़ का ट्रेंड होता है नया नया, या कोई भी सब्जी, अब जैसे आम, मैंगो इज़ अ फ्रूट विच इज़ अ सीजनल फ्रूट, तो जब आम का सीज़न होता है तो हम किसी और फ्रूट पे ध्यान नहीं देते। सो दैट हैपन्स विद फिश एज वेल। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुड नॉट बिलीव इफ इफ आई टोल्ड यू। तो ऐसे ही एक लेडी है, वो कह रही है कि तुमने कितने पैसे दिए, बिकॉज शी वॉज क्यूरियस। तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने कितने पैसे दिए, मतलब इट वॉज अ स्टील डील फॉर द मैन। काफ़ी सही रेट पर मिल गई होगी उसे। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। इवन किंग के पैलेस में, राज दरबार में भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बातें चलती थी। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। मेरे मालिक, मेरे किंग, आपको देखना चाहिए था मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश को पकड़ा था। स्टॉप इट, आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? चुप रहो, तुम एक मंत्री हो या एक मछुआरे हो? द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। तो कर्टियर ने, मंत्री ने भी अपनी आंखें नीचे झुका ली और थोड़ा अजीब लगा। देन किंग सेड, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो किंग ने कहा, मुझे माफ़ करो, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, ये हिल्सा फिश का सीज़न है, मैं समझ सकता हूँ। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. तो ऐसे ही एक उनके मंत्रिमंडल में होंगे कोई गोपाल, तो ऐसे ही किंग कहते हैं कि उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता कि वो 5 मिनट भी उसकी बात ना करे। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. तभी किंग जो है वो गोपाल को चैलेंज करते हैं कि ठीक है, देखता हूँ मैं तुम कैसे हिल्सा लेकर आते हो, लेकिन ऐसे लाना पैलेस में कि कोई ना तुमसे कुछ पूछे, ना इसके बारे में कोई बातचीत हो, और तुम उसको पैलेस तक ले आओ। तो गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है ये चैलेंज। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेस्ड अप टू बाय अ फिश। तो एक लेडी है, आई डोंट नो शी हिज मदर और वाइफ, आई डोंट नो, वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है, मतलब आधे फेस पर बियर्ड है, दाढ़ी है, आधे पे नहीं है। तो वो कहता है, गोपाल, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं एक फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ। वट इज द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश?
हाँ मुझे बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐश का क्या कर रहे हो अपने फेस पर, ऐश राख। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, अभी तो मैंने तुम्हें बताया मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी, सुनो मेरी बात, प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? रुक जाओ, तुम इतने गंदे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं एक ह्यूज हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। इट इज हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। द वुमन कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है, ये पागल हो गए हैं, ही इज गॉन मैड। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल हिल्सा फिश ले लेते हैं और पैलेस की तरफ आने लगते हैं। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। माँ देखो वो आदमी, वो कितना कॉमिकल लग रहा है। मतलब कॉमिक क्या होता है, हंसी, कितना हास्य, प्रॉपर इसका वर्ड होगा हास्यप्रदक, मतलब उसको देखकर कितनी हंसी आ रही है, वो कितना अटपटा और अजीब लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। मुझे लगता है ये कोई पागल है। नहीं रुको, मुझे लगता है कि ये कोई रहस्यमय इंसान है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल कोर्ट पहुंचता है, पैलेस पहुंचता है, तो सोल्जर्स, सॉरी, जो पहरा देते हैं दरबारी, वो उससे पूछते हैं क्या चाहिए, तो वो कहता है मुझे किंग से मिलना है। यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो गोपाल वहीं पर डांस करने लगता है और तेज तेज गाना गाने लगता है। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर का सीन। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। ये जो आदमी है पागल हो गया, इसको भगाओ। और गोपाल बार बार कहता है कि मुझे किंग को देखना है, मुझे किंग से मिलना है। देन किंग सेज, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मेजेस्टी। तो किंग कहता है कि ठीक है, उस आदमी को लाओ। गोपाल हैज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट इज गोपाल। तो जब गोपाल किंग के सामने आता है तो किंग पहचान लेता है, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। मुझे लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है, क्या पता ये कोई बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? ये सब तो ठीक है गोपाल, लेकिन किंग पूछते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। राजा, मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग क्या? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो राजा की ही बात कि स्ट्रेंजली इनफ आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट से लेकर पैलेस कोर्ट में कोई भी इंसान हिल्सा फिश की बात नहीं कर रहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब किंग को याद आता है कि उन्होंने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। गोपाल कंग्रेचुलेशन, तुमने फिर से वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। So students, we are done with the chapter, this comical chapter in which Gopal has accepted the challenge, and we can clearly see that he has done his challenge very beautifully without even um, without even any kind of problem। बहुत ही अच्छे से उसने अपना चैलेंज एक्सेप्ट करा और बहुत ही अच्छे से अपना चैलेंज कंप्लीट करा है। So students, take care and I will probably make a video of question answers next time. Bye bye.